आप कितना कुछ बदल सकते हो अपनी जिंदगी में अगर आपको पता लग जाए कि आप एक जीनियस इंसान हो या नहीं। दोस्तों, कोई और सवाल आपके मन में आए चाहे ना आए, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई सोचता है, बार बार सोचता है, लगातार सोचता है कि क्या हम बुद्धिमान हैं या नहीं, क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्या हम वाकई एक जीनियस हैं या फिर जैसा लोग बोलते हैं कि हम एक एवरेज इंसान हैं। दोस्तों, एक एवरेज इंसान और एक जीनियस इंसान के बीच का फर्क पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी असलियत जान जाते हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। जरा आप ही सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है तो आप अपना सफर तय कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे और इमेजिन कैसे करेंगे। ठीक इसी तरह अगर एक एवरेज इंसान और एक जीनियस इंसान के बीच का फर्क ही आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे अपनी चाल, अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 6 ऐसे साइंस बताए हैं जो हर एक जीनियस पर्सनैलिटी में होते हैं, जिनमें से लास्ट वाला साइन आपके सबसे ज्यादा काम का है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एक जीनियस हैं या नहीं, और अगर नहीं भी हैं तो अफसोस करने के बजाय उन साइंस को फॉलो करके आप एक जीनियस पर्सन बन सकते हैं, जिससे अपने मकसद को हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। साइन नंबर 6, दे आर नाइट आउल्स। वो रात को जागने वाले उल्लू होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही स्टडीज में ये कई बार प्रूव हो चुका है कि असल में एक जीनियस इंसान नाइट आउल होता है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। रात को बहुत जागना, देर तक जागना एक जीनियस इंसान की निशानी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एवरेज इंसान और जीनियस इंसान के बीच का फर्क समझाता हूँ। यहाँ पर एवरेज इंसान भी मोस्टली देर रात तक जागते रहते हैं, लेकिन वो जागकर सिर्फ अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, इंस्टा और स्नैपचैट पर घंटों लगे रहते हैं। एक लाइन में कहूँ तो रात का समय बर्बाद करने के लिए ओवर टाइम करते हैं। जबकि एक जीनियस इंसान भी देर रात तक जागता है, लेकिन इसमें वो अपने अगले दिन की प्लानिंग कर रहा होता है, अपने इस महीने के काम को और टारगेट को विजुअलाइज कर रहा होता है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है, कुछ नया फाइंड करने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों और कमियों के बारे में सोचता है और अपना अधूरा काम पूरा करता है। इसीलिए एक जीनियस इंसान पूरी दुनिया में नाम कमाता है, जबकि एक एवरेज इंसान सिर्फ एवरेज कहलाता है। साइन नंबर 5, दे टॉक टू देमसेल्व्स। जो लोग जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो खुद से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे कमाल की बात इनमें ये होती है कि ये खुद से बात भी करते हैं और खुद को अपनी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। अपने ड्रीम्स के बारे में खुद से ही बात करते हैं और खुद से ही अपने प्लान का डिस्कस करते हैं। खुद को डांटते भी हैं, खुद को अप्रिसिएट भी करते हैं और खुद से अपना अगला कदम भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और खास बात यह है कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक जीनियस इंसान को खुद से इसी तरह बात करने में लगता है। उन्हें खुद से बात करने में मजा आता है और इससे सेल्फ अवेयरनेस का एटीट्यूड जन्म लेता है, जिससे ऐसे लोग कभी भी किसी ट्रैप में या किसी जाल में नहीं फंसते, किसी से धोखा नहीं खाते और ना ही किसी के शिकार बनते हैं, क्योंकि ये लोग खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और खुद को कंट्रोल करना भी इन्हें अच्छे से आता है। इसीलिए ऐसे लोग जीनियस कहलाते हैं। साइन नंबर 4, दे आर डे ड्रीमर्स। एक जीनियस इंसान को दिन में सपने आते हैं। वो खुली आंखों से भी हो सकते हैं और बंद आंखों से भी। इसके अलावा ऐसे लोगों को सपना ज्यादा दिखता है। अगर किसी को सपना बहुत ज्यादा आता है तो बेशक ऐसे लोग जीनियस हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह होती है कि इनका दिमाग बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज से भरा होता है। इंसान तब ब्लैंक होता है जब उसके माइंड में कोई थॉट नहीं चलता, कोई आइडिया नहीं सोचता, बल्कि पूरा दिमाग खाली पड़ा रहता है। जबकि एक जीनियस इंसान का पूरा दिमाग बहुत सारे आइडिया और थॉट से भरा होता है, जिससे उन्हें दिन में भी सपने दिखते हैं। आइडियाज बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से लोग खाली पड़े बस टाइम पास करते रहते हैं, जबकि एक जीनियस इंसान कुछ न कुछ सोचता रहता है, नए आइडियाज को दिमाग में लाता रहता है, जिससे उसे दिन में भी सपने दिखते हैं। और सपने दिखना आपके आइडियाज और थॉट्स का ही कमाल है। साइन नंबर 3, दे हैव सोशल एंजाइटी इश्यूज। दोस्तों, ये एक जीनियस इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते। उन्हें समाज से चिढ़ होती है। वो मोस्टली अपना समय खुद के साथ अकेले में बिताना पसंद करते हैं, या बस कुछ प्रोडक्टिव लोगों के साथ ही। उन्हें बिना काम के और फालतू लोगों से और उनकी बातों से चिढ़ होती है। इसी वजह से एक जीनियस हमेशा सोशलाइज होने से बचता है और खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। एक जीनियस इंसान उसी से कनेक्टेड रहना पसंद करता है जिसके साथ उसका प्रोफेशन हो और जो उसका मेंटर हो। सोशल का मतलब सोशल मीडिया से भी आता है। एक जीनियस इंसान सिर्फ ऑफलाइन ही सोशल होना इग्नोर नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन में भी वो ज्यादा हेट, लाइक और कमेंट्स के कंपटीशन से बचता है। और यही वजह है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव कहलाता है और वो एक जीनियस होता है। साइन नंबर 2, दे आर लेफ्ट हैंडेड। दोस्तों, प्रोबेबली ये बात साइंटिस्ट भी मानते हैं कि लेफ्टी लोग ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा लकी होते हैं। 2016 यूएस में इसी तरह के आईक्यू टेस्ट से इसका एक बहुत ही बढ़िया लॉजिकल आंसर निकलकर सामने आया था।
कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा इंटेलिजेंट यानी जीनियस क्यों होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जितने भी रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस और लॉजिक्स के काम होते हैं वो हमारा लेफ्ट ब्रेन संभालता है, जबकि मेमोरी फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और अटेंशन कंट्रोल करना ये सब राइट ब्रेन के पास होता है। जो लेफ्टी लोग होते हैं ना, वो नॉर्मली अपने राइट ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये लोग अपने लेफ्ट ब्रेन को भी बहुत अच्छी तरह यूज करना जानते हैं। इनका अपने दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी राइट और लेफ्ट दोनों पर कंट्रोल होता है, जबकि एक राइट हैंडेड इंसान सिर्फ अपने लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल करना जानता है और उसे अपने राइट ब्रेन को यूज करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए कई लेफ्टी लोगों का IQ 140 से भी ऊपर मेजर किया गया है, जस्ट बिकॉज वो अपने दोनों ब्रेन्स का इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकते हैं। बस इनके साथ ये समस्या है कि ये इन्फॉर्मेशन को कई बार याद रखने में थोड़े वीक साबित होते हैं। साइन नंबर 1, दे आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धंधा या व्यापार वो आदमी कभी नहीं कर सकता है जो दिल का बहुत मुलायम है। इसकी वजह है कि ना तो वो पैसा रूडली या शार्पली वसूल पाएगा और ना ही फ्रॉड स्कीम से बच पाएगा। कारण बस इतना है कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, या कह सकते हैं कि उसे एक तरह से लोगों से बात करना नहीं आता। वो इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि एक जीनियस इंसान अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना जानता है। उसे इमोशन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। यही कारण है कि ना तो कभी वो पर्सनल रिलेशन के मायाजाल में फंसता है और ना ही प्रोफेशनल डील्स में। वो हमेशा वही करता है जो प्रैक्टिकली और लॉजिकली करना चाहिए। वो हर प्रॉब्लम और सिचुएशन को लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और उसी तरह एक्ट भी करता है। इसलिए ऐसे लोग ना तो जल्दी किसी के बहकावे में आते हैं और ना ही अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे ही लोग अपने मकसद में जल्दी कामयाब होते हैं। दोस्तों, ये थी एक जीनियस इंसान की 6 ऐसी खूबियां जो सिर्फ एक जीनियस इंसान में ही हो सकती हैं। इससे आपको इतना जरूर पता चल गया होगा कि आप जीनियस हैं या नहीं। अगर हैं तो इसे बरकरार रखें, और अगर नहीं भी हैं तो बनने के लिए कोशिशें तैयार रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।